हरे कृष्णा दंडोपण भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 19 के बारे में हम विचार करेंगे। मज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 19। इहेवत्तर्जिता सर्गो येषां साम्यं स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यानी जिनका अंतःकरण समता में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है। स्टार्टिंग में शब्द आता है येषाम साम्ये स्थितम मनः। नहीं, जो परमात्मा अथवा स्वरूप से स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन बुद्धि राग द्वेष कामना विषमता आदि का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन बुद्धि में स्वाभाविक स्वतः समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना आदि व्यवहार एक सा दिखाई देता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति आदि रहती है, और साधारण मनुष्यों के अंतःकरण में हमेशा विषमता दोष अशांति रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हो तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने से में कोई संदेह नहीं रह जाता। कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनके मन बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता, तथा जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित है, उनको स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है। कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन बुद्धि में अटल और एक रस समता का रहना संभव ही नहीं है। यह तर्जिता सर्गा, यानी यहाँ ये जो ते शब्द आता है, इसमें बहुवचन देने का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जी सकता है, अर्थात संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि सब पर है, और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इस शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना और इनकी आवश्यकता का अनुभव करना, अर्थात इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित हारा हुआ है। जब तक पराधीनता नहीं छूटेगी तब तक वह पराजित ही बना रहता। जिसके मन में सांसारिक वस्तुओं की कामना है, वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तव में पराजित ही है। कारण कि उन पदार्थों में वह महत्त्व बुद्धि रहता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय जो है हृदय से वस्तु की अधीनता दूर
होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है, दूसरों को अपना अधीन बनाना चाहता है। वास्तव में अपने को पराजित किए बिना हम दूसरे को पराजित नहीं कर सकते। जैसे कोई राजा विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदि का सहारा ही लेना पड़ेगा। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। यह पराधीनता कामना की पूर्ति न होने पर अथवा पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्था में जो की तो बनी रहती है। कामना की पूर्ति न होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है, और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वह उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है। कामना की पूर्ति न होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है, पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, अपितु स्वतंत्रता, स्वाधीनता का अनुभव होता है। अब ज्ञानी महापुरुषों में कामना का सर्वथा अभाव होने से वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है, परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं होता। वह संसार की किंचित मात्र भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया है, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़े से बड़ा सुख भी आकृष्ट नहीं कर सकता, और बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती है। यद्यपि उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है तथा उसके अनुसार चेष्टा भी होती है, फिर भी अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। परमात्मा में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं। जितने भी दोष या विषमता आती है वे सब प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती है। परमात्मा प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है, इसलिए उसमें किंचित मात्र भी दोष या विषमता नहीं है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, यानी परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए महापुरुषों का अंतःकरण भी निर्दोष और सम हो गया है। वे परमात्मा में ही स्थित है। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत है। असत उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूलतः उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत से संबंध यानी तादाद में रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना इम्पॉसिबल है। महापुरुषों के अंतःकरण में असत का महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता। निर्दोष और सम होने से उनमें परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है वे अवश्य ही परमात्मा में स्थित है, क्योंकि
परमात्मा में स्थित हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं है। अपनी यानी स्वयं की स्थिति परमात्मा में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता होती है। इसलिए अंतःकरण में समता होने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वे परमात्म तत्व में अथवा समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता में योग कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता को मानती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें मन जो शब्द आता है उसको बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं रहता, प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है। मन जो है ध्यान में स्थित होता है। यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। मन की स्थिरता है जो केवल ध्यानावस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं रहती, किंतु जो बुद्धि की स्थिरता है वो निरंतर रहती है। कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि की स्थिरता से होता। मन की स्थिरता से सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है, और अगले श्लोक में भी एक शब्द आएगा, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। साधक भूल से अपने को तत्वज्ञानी न मान ले, इसलिए यह पहचान बताई है कि अगर बुद्धि में समता नहीं आई है तो समझ लेना चाहिए कि अभी हम तत्वज्ञानी नहीं हुए, केवल तत्वज्ञानी होने का हमको वहम है। बुद्धि की समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक आदि का न होना। तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है। इस समता से बुद्धि का कभी वियोग ही नहीं होता। जिसकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग द्वेष है ही नहीं। उनकी यह समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है कि सब कुछ एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा तत्व के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो फिर कौन द्वेष करे और किससे करे? जब एक ही सत्ता परमात्मा तत्व का अनुभव आता है तब कोई कामना नहीं रहती और किसी प्रकार की अशांति भी नहीं रहती है। हरे कृष्णा। दंडवत।